इतना सारा काम तो मैंने कर ही लिया है, तो अब क्यों न मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। मालिक वैसे भी अपने काम में व्यस्त हैं, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों रे बेटे गधे, कहाँ खिसक रिया था? मैं तेरी सारी चालाकी समझता हूँ। चल बेटा, जल्दी से वापस काम पे लग जा, उल्टे पैर हो ले। हाँ। वो खिसक नहीं रहा था मालिक, बस थोड़ा सा मौसम का जायजा लेकर आता हूँ। बहुत थक गया हूँ ना, कितना काम करूँगा मालिक। हाँ, थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं, तू आराम कर ले और ये सारी की सारी लकड़ियां मैं ढोलूंगा। हाय, तेरी नाजुक कमरिया कहीं लचक गई हो तो जा घूम टहल के आ जा। अरे वाह मालिक, आप तो सचमुच में बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। गधे के बच्चे, सुबह से ठूस ठूस के खा रिया है और जंगल में आते ही थक गया तो रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। रख। बाप रे, अभी मेरी धुनाई हो जाती। ऐसे नाजुक कमरिया बोल बोल के कौन मारता है यार। चल मटरू, लग जा फिर से काम पे, शुरू हो जा। और इस तरह से मजबूर मटरू गधे को फिर से बोझ ढोना पड़ा। तो दोस्तों, ये था बिलासपुर गांव में रहने वाला मटरू नाम का एक मेहनती गधा, जो अपने मालिक रामू से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी की सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है और मजे करते हैं ये इंसान। अरे इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं ना भगवान ने। मटरू को बड़बड़ाते हुए रामू सुन लेता है। गधे पैदा हुए हो, गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे इंसानों के पास अकल होती है, अकल। मटरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो पैर पटककर वहाँ से चल पड़ा। ओफो, गुस्से में मैं घर छोड़ के तो आ गया, पर अब मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ। चलते चलते मटरू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुँच चुका था। अरे ये तो घना जंगल है। इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं, बाकी हम सारे के सारे गधे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका काम करो और मर जाओ। बदले में हमें मिलता क्या है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे खुद तो घी मलाई खाते हैं और हमारे सामने डाल देते हैं बस चने। फेंक दिया ऐसे, लो खाओ। अरे 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 अरे, ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे अब हटोगे भी या फिर मुंह दिखाई दूं? अरे हटो। बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा, क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, एक जैसे। मेरा दर्द समझोगे क्या? नहीं ना, तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चा, लोग मुझे उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओ हो, तो आप वही प्रसिद्ध बाबा है ना, जो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता, तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर मटरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के। वो तो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में मटरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए और इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। ये सुनकर तो मटरू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था।
मटरू कुछ सोचकर बाबा से पूछता है। हाँ, अरे वाह, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो फिर बाबा ये दुनिया उल्टी कर ही दो, अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। अरे वाह 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 वाह। बाबा ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, तथास्तु। कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पलट हो जाएगी। मटरू बड़ी उम्मीदों के साथ वापस घर गया। उसके घर पहुंचते ही मालिक ने उसे ताना मारा। अबे गधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है रे? मटरू को मालिक के ये वचन अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसे कल दुनिया उल्टी पलटी होने की इतनी खुशी थी कि उसने मालिक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बोलो बोलो, एक और दिन तुम्हारे पास है, चाहे जो बोलो। अब कल से तो मैं मालिक हो जाऊंगा, फिर देखना ऐसी खबर लूंगा ना कि। यही सब सोचते हुए कब मटरू की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मटरू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अब वो इंसान बन गया है। अरे अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। ये हुई ना बात, अब पलटेगी मेरी किस्मत। अब आएगा ना मजा, अब मैं हूँ मालिक। मटरू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने देखा कि गांव के सारे इंसान गधों में बदल गए हैं। सामने रामू काका गधा बनकर खड़ा था और उसकी पीठ पर लकड़ी लदी थी। क्या नजारा है! आंखों को जैसे ठंडक मिली और जी भर के देख लूं। हाँ, अब तुम लोग उठाओगे बोझा और हम करेंगे राज। अब भुगतो। मटरू ताव में आगे बढ़ा और सारे गांव में वही नजारा था। हर एक गधा इंसान बनकर हुक्म चला रहा था और सब इंसान बोझा ढो रहे थे। हाँ, लगता है कि अब हमारा अच्छा वक्त चालू हो गया है। अब कोई भी गधा कभी भी दुखी नहीं होगा। सारे के सारे गधे करेंगे ऐश, ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। हाँ। अब आएगा ना असली मजा। हाँ। मटरू को जैसा लगा था वैसा ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इंसानों को गधे बने हुए अब भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उन्होंने काम चोरी शुरू कर दी। ओए रामू गधे, चल चल उठ उठ। अबे सूरज सर पे निकल आया है, ये सारी की सारी बोरियां उठा ले और मेरे साथ बाजार चल। आज बड़ी बाजार लगी है, वहां बहुत अच्छे दामों में सामान बिकेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बोरियां लाद कर बाजार पहुंचा दे। माफ करना मालिक, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे रे 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 रे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कहीं तुम्हारा अनाज लेकर नदी में गिर गया तो तुम्हारे सारे अनाज तो पानी में बह जाएंगे ना। फिर बाजार में क्या बेचोगे? इससे अच्छा है कि आज आराम ही कर ले, कम से कम तुम्हारी अनाज तो सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर रामू गधा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अब मटरू को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में मटरू को यह भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी थी। जरा रसोई में जाकर देखता हूँ कि खाने में क्या क्या है। अब इंसान बना हूँ तो जरा अलग अलग जायके तो चख लूं। जब मैं गधा था तो ये मालिक रोज रोज बहुत अच्छा खाना बना के खाता था, बड़ी अच्छी खुशबू आती थी और मैं बस सूंघता रहता था। आज सूंघूंगा नहीं, आज खाऊंगा, वो भी दबा के। मटरू अच्छे खाने के ख्वाब देखते हुए रसोई में गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि सारा सामान कच्चा रखा हुआ था और बिना पकाए भला स्वादिष्ट भोजन कैसे मिलता। ओफो, अब मुझे ये इंसानों की तरह खाना बनाना तो आता भी नहीं है। अब क्या करूं? बहुत देर यहाँ वहाँ हाथ मारने के बाद मटरू टोकरी में पड़ी गाजर उठाई और कच्चा ही चबाने लगा। ये भी कोई खाना हुआ? छी 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 छी, ये कच्ची गाजर तो मैं रोज ही चबाता था। हद हो गई, इंसान बनके भी कच्ची गाजर ही खाऊं? क्या फायदा हुआ ऐसे इंसान बनकर?
1-2 दिन और बीते और अब तक मटरू उसी कच्चे खाने पर गुजारा कर रहा था।